नमस्कार। जय आश्याम। देखिए, हम लोग मतलब कोई काम करता है, अपना काम करता है, जैसे कि कोई नौकरी करता है, चाहे कोई बिजनेस करता है, चाहे खुद कोई खेती करता है, डॉक्टर इंजीनियर, कोई आखिर काम करता है। तो काम किस लिए करता है? कि पैसा मिलेगा। तो काम हम करेंगे तो क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। मिलता है, पैसा मिलता है तो उसको कुछ अपने खर्च के लिए करते हैं। खर्च करते हैं ना जी, सब जमा नहीं हो जाता है, खर्च करते हैं। तो खर्च कहाँ करते हैं? बाजार में। बाजार में करते हैं खर्च, अपना जरूरत का सामान लेने के लिए। एज ए क्या बन के, ग्राहक बन के हम लोग जाते हैं। ग्राहक न बनते हैं, कहीं कोई सामान हम खरीदेंगे तो ग्राहक कहेंगे, तो कहाँ हम जाएंगे? नज़दीकी दुकान पर। नज़दीकी दुकान पर जाएंगे, उसको रिटेलर बोला जाता है, खुदरा दुकानदार है। फिर ये भी सामान अपने यहाँ नहीं बनाता है, ये जाता है, ले आता है, होलसेलर के पास से ले आता है। तब हम लोग के जरूरत के अनुसार खुदरा दुकान पर मिलता है, वो अपना होलसेलर से ले आता है। ये होलसेलर वाला भी एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है, जो कि सब सामान पहुंचाता है, उसके यहाँ से लाता है। ई एगो एजेंट होता है, CNF एजेंट होता है, फॉरवर्डिंग वाला होता है। कंपनी से इसका लगाव रहता है, ये कंपनी है, इसका लगाव कंपनी से रहता है। सब टीवी शो में ये कंपनी बनाता है, हम लोग यहाँ ग्राहक है, यहाँ सामान आता है तो क्या समझते हैं कि सस्ता मिलेगा? नहीं, इसलिए कि ये भी 5-10 रुपया कमाएगा, धरेगा अपना, ये भी 5 रुपया कमाएगा, ये भी 2 रुपया कमाएगा, ये भी 1 रुपया कमाएगा, तब ना वो हम लोग को देगा। तो कंपनी मान लेनी 50 रुपया का सामान बनाया, इस सबको देते हुए तब हम लोग के यहाँ के 100 रुपया का माल हो जाता है, सामान हो जाता है। अब कोई गारंटी नहीं है कि शुद्ध होगा। और कंपनी क्या करता है, मान लीजिए कोई माल बनाया, सामान बनाया, तो प्रचार कराएगा तब ना हम लोग को अथी में आएगा। प्रचार करवाता है, प्रचार करवाता है, टीवी पर, अखबार में, पेपर में, सब प्रचार करवाता है। तब हम लोग को पता चलता है कि सामान ये बन गया है, मार्केट में आ गया है। तो प्रचार कौन करता है? हम लोग तो नहीं करते हैं। प्रचार करता है बड़का बड़का जो सेलिब्रिटी रहता है, जैसे अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, हेमा मालिनी, सब प्रचार लोग करती है। कि माधुरी दीक्षित कहती है कि हमारा राज है कहाँ है, हम शैम्पू लगाते हैं तो हमारा गोरापन हो गया, तो ये बाल लगाते हैं तो होते ऐसा होता है। अगर आता है तो माधुरी दीक्षित के कहता है कि उसका पत्ती गंजा है। अगर तेले लगाने से बाल पूरा बड़े बड़े हो जाता तो उसका पत्ती गंजा थोड़े रहता है। तब हम लोग के पास यहाँ सामान मिलता है। तो एक TC सर कंपनी है, खोले हुए हैं, TC छबरा सर। हम कहते हैं कि सामान हम इस सबको नहीं देंगे, हम सीधे ग्राहक को देंगे। कि हम यहाँ आ जाते हैं और एक यहाँ अपना दुकान खोल देते हैं, और ग्राहक भी आ जाए यहाँ से अपना सामान ले ले, PUC खोल देते हैं। तो यहाँ से आप सामान लीजिए, तो जो कमीशन इसको मिलता था, हम आपको कमीशन देंगे, आपको छूट देंगे। तो 50 रुपया का सामान हो गया। अब गाड़ी भाड़ा वगैरह कुछ सामान मिला करके 55 रुपया यहाँ कंपनी को पड़ा। जो कि 100 रुपये में देता है तो कहता है कि 100 रुपये में देंगे, लेकिन 45% जो बच गया ये आपके खाता में हम देंगे, सीधे आपके खाता में जाएगा पैसा। हम इस सबको हटा देंगे, हम यहाँ माल आपको पहुँचा देंगे आपके गांव के नज़दीक में, थोड़ा बहुत 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पर किसी डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ सामान रहेगा, आप वहाँ से जाकर ले लीजिए, आपको मिल जाएगा इतना कुछ। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हम लोग को KYC देना पड़ेगा। KYC मतलब जानते हैं आप लोग, जन्म करते होंगे। KYC मतलब आधार कार्ड, पैन कार्ड, किस लिए कि बैंक में खाता हम खुलवाने जाते हैं तो लगता है ना। तो उसी तरह कंपनी भी कहता है कि हम आपका पहचान लेंगे ना, कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, तो
आधार कार्ड पैन कार्ड लेता है उसका फोटोकॉपी आपको देना पड़ेगा। और कंपनी कहती है कि कम से कम मतलब हमारे यहाँ से 2000 के सामान ले लीजिए पहला बार, तो आपको आईडी दे देंगे, वो नंबर दे देंगे, उस आईडी से आप कहीं भी सामान खरीद सकते हैं। तो जब हमारा आईडी लग जाएगा तो फायदा क्या होगा हमको? फायदा होगा कि एकदम शुद्ध सामान मिलेगा। मतलब शुद्ध सामान के मतलब कि जैसे खाने पीने वाला भी सामान रहेगा वो आपको शुद्ध मिलेगा, मतलब बढ़िया ही मिलेगा, कोई मिलावट नहीं रहेगा। दूसरा सामान है कि उचित दाम पर मिलेगा। ये नहीं है कि बढ़िया सामान हो गया तो ज़्यादा महंगा हो गया, ऐसा नहीं होगा। कहने का मतलब सामान ऐसा रहेगा कि बड़ा बड़ा लोग भी ले सकते हैं और दाम उसका इतना कम होगा कि मजदूर, खेती बाड़ी करने वाला, चाहे ठेला चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला भी उसको यूज कर सकता है। तीसरा फायदा हो जाएगा ये तुरंत, जैसे काउंटर पर जाइएगा तो 10 से 20% आपको तुरंत मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए 20 रुपये का साबुन है तो आपको 10 से 20% छूट करके 18 रुपये में आपको साबुन मिल जाएगा, तो वहाँ भी 2 रुपये का बचत हो गया। उसके अलावा चौथा हो गया कि कंपनी कहता है कि हम हर एक सामान पर बिजनेस वैल्यू अपना रखे हैं, परचेज वैल्यू रखे हैं, उस पर भी 10 से 32% ये आपके खाता में जाएगा। जो आप खाता नंबर दीजिएगा उस खाता में जाएगा। फिर पांचवा फायदा है कि 1 महीना का 30 दिन का गारंटी रहता है कि मान लीजिए सामान हम ले लिए, हमको बढ़िया नहीं लगा, तो आप 1 महीना के अंदर जाके उसको फेर के आप पैसा ले सकते हैं, चाहे दूसरा सामान ले सकते हैं। ऐसा कोई दुकानदार कहेगा कि सामान आपको हो गया था आप फेर दीजिए या पैसा ले लीजिए, कोई नहीं कहेगा। लेकिन ये है कि आपको 30 दिन का गारंटी देता है। कंपनी का नाम है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड। ये कपड़ा के व्यवसाय करता था, पहले कपड़ा के था, अब 2000 से आ गया है राइट कंसेप्ट मार्केटिंग, जिसको RCM लोग बोलता है शॉर्ट में। तो इसमें आ गया, इसके यहाँ भी करीब 700 से ज़्यादा प्रोडक्ट हो गया है। सुबह से लेकर के शाम तक, मतलब रात तक, जैसे हम लोग सुबह उठते हैं तो ब्रश करते हैं, पेस्ट करते हैं, साबुन से नहाते हैं, धोते हैं, वो सभी सामान है इसके यहाँ। फिर कपड़ा का भी सामान है, अगर किसी को कपड़ा लेना है तो अपना ले सकता है। खेती बाड़ी करने वाला है तो खाद बीज डालता है, तो उसके लिए मृत संजीवनी है, उसको आप खेत में डालिए, आपको पैदावार होगा। उसके बाद फूड के संबंध में है, खाने पीने वाला के सामान है, वो भी आपको सस्ता में मिलेगा बाजार से। उसके बाद जब हम किसी चीज़ को खाएंगे पिएंगे तो अच्छा लगेगा तो बताएंगे, सब कुछ बताता है। हम डॉक्टर को बताते हैं कि फलाना डॉक्टर बढ़िया है, एक बार हम दिखा लिए, हमारा तबीयत ठीक हो गया, तो कहते हैं ना कि उस डॉक्टर भी जाके दिखा लो, बड़ा बढ़िया डॉक्टर है। तो हम लोग प्रचार कर दिए, उस डॉक्टर का फायदा हो गया, लेकिन हमको तो कुछ नहीं मिला। लेकिन यही कहता है कि अगर आप इसको खाते हैं, आप प्रचार करते हैं, और आप यहाँ हैं 2 आदमी को प्रचार कर दिए, बता दिए, तो ये भी सामान खरीदेगा, उसको पसंद आ गया तो कुछ यथी हो गया तो ये भी सामान खरीदेगा, तो इसका भी कमीशन आपको मिलेगा, जैसे जो छूट होगा तो इसका भी मिलेगा। अगर इसको अच्छा लग गया तो ये भी 2 आदमी को बताएगा कि नहीं बताएगा? ये भी बताएगा, ये भी 2 आदमी के बताएगा। तो इस सब का भी अगर सामान लेगा तो उसका भी कमीशन आपको यहाँ आपको मिलेगा। इसलिए कि बिजनेस वैल्यू बढ़ गया, ये भी 1000 रुपये के लिया, ये भी 1000 रुपये के लिया, ये भी तो 3000 हो गया, ये 6000 हो गया, तो 6000 के बिजनेस हो गया आपका। अभी 1-2 हज़ार के सामान खरीदे तो ये भी बताएगा 2 आदमी के। तो एक तरह का नेटवर्किंग मार्केट है। सामान यूज कीजिए, किसी को बताइए, अगर उसको भी यथी होगा तो वो भी इसमें आपको साथे आ जाएगा।
उसके बाद क्या होता है, कंपनी कहते हैं कि अगर बिजनेस वैल्यू हो गया 3 लाख के, तो आप लीडरशिप हो गए। लीडर बन गया मतलब कि आप में अब काबिलियत आ गया कि किसी को आप बता सकते हैं, किसी को कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, एक कंपनी कहता है कि आपको रॉयल्टी इनकम देंगे। रॉयल्टी इनकम देंगे इसलिए कि आप मेरा काम कर रहे हैं, तो रॉयल्टी सभी को नहीं मिलता है। आप लोग भी जानते होंगे चाहे नहीं जानते होंगे, रॉयल्टी 3 आदमी को अभी तक मिल रहा है। लेखक को जो किताब लिख दिया, उपन्यास लिख दिया। हम लोग पढ़ते हैं कि किसी का लिखा हुआ किताब ना, तो जब तक से हम पढ़ेंगे लिखेंगे उसके यहाँ जाएगा। जो ये पंखा बना दिया, बॉल बना दिया, साइंटिस्ट हो गया वो, तो उसके यहाँ भी पंखा बिकाएगा, आप लीजिएगा ठीक, तो उसका भी रहता है। उसके बाद गायक हो गया, जो गाना गा दिया थी अभी तक, अब बजेगा आपका टीवी पर बजेगा, चाहे कहीं बजेगा, चाहे आपके घर में बजेगा, तो उसका भी कमीशन लीजिए, इसलिए कि आपको उसका कैसेट खरीदिएगा तभी ना बजेगा, ठीक होगा, तो उसका भी फायदा जाएगा। लेकिन हम लोग ना गायक बन सकते हैं, ना अभी तक साइंटिस्ट हैं, ना लेखक कोई किताब लिखे हैं। लेकिन कंपनी ये कहता है कि हम आपको रॉयल्टी इनकम दे देंगे कि आप बिजनेस बढ़ाइए, आपको रॉयल्टी इनकम देंगे। और क्या होता है कि जिससे कमीशन कैसे बढ़ता है, जिसे 100 रुपया से लेकर के 4,999 रुपया का हो गया, तो ये 10% देगा आपको। जैसे ही आपका बिजनेस 5,000 का हो गया, तो 12% का हो गया, अब भागीदारी हो गए। उसे 10,000 का हो गया तो 14% के भागीदारी हो गए। उसे 20,000 का बिजनेस आपको बढ़ गया, इसलिए तो बिजनेस बढ़वे करेगा ना, तब वो 16.5% का बिजनेस हो गया आपका, 16% में आप आ गए। उसे 40,000 का हो गया तो 19% में आ गए। उसे 70,000 का हो गया तो 21% के हो गए। 1,15,000 का हो गया तो 24% के हो गए। 1,70,000 का हो गया तो 26.25% के हो गए। 2,60,000 का हो गया तो 29% के बिजनेस पार्टनर हो गए। ऐसे ही 3,50,000 का अगर बिजनेस हो जाता है तो आप 32% के हकदार हो गए। जो कहता है कि हम 32% तक आपको खाता में देंगे, तो आपको खाता में जाएगा। तो इसलिए 32% जाएगा तो 3,50,000 हम अकेले तो नहीं बिजनेस कर सकते हैं। उसी में ये 10 आदमी हो गया, इसमें 20 आदमी हो गया, 30 आदमी, 40 आदमी, सब लेके आके तब जा करके सब जोड़ करके हुआ। तो अगर 32% होता है तो 1,12,000 रुपया कंपनी बांटती है केवल सभी को। जितने आदमी हो गया, किसी को 2,000 मिलेगा, किसी को 3,000 मिलेगा, कोई के 500 मिलेगा, कोई के जो कम बिजनेस किया है उसको 100 रुपये मिलेगा, लेकिन मिलेगा। तो करने में घाटा है कि फायदा है, बताइए आप लोग। अरे फायदा तो है ये बाबा, कहला सकी महंगा महंगा मिलता है। महंगा महंगा मिलता है। तो आपको एक साधारण नमक के हम कहते हैं, नमक बाजार में आपको कितना में मिलता है अभी तक? नमक पर ही चलते हैं कि महंगा है। नमक आप लोग को कितना में मिलता है? टाटा नमक 14 रुपये आधा केजी के। आधा केजी के, 1 केजी के बोलिए, 30 रुपये से तो कम नहीं होगा। 14 रुपये के तो 28 रुपये में भइले, 28 रुपये भइल, 30 रुपये हो जाता है। तो 28 रुपये हुआ। आपको एको पैसा छोड़ेगा, 8 वाला छोड़ेगा? 28 रुपये रहेगा तो 28 रुपये लेगा, जितना लिखा रहा लगता है। लेकिन हमारे यहाँ ट्रिपल रिफाइंड नमक है, जो कि उस पर MRP लिखा हुआ 20 रुपया। लेकिन अगर इसमें जय RCM कर दिए, नाम लिखा लिए, तो आपको 15 रुपया में मिल जाएगा। 5 रुपया सही छूट मिल गया, बचत 5 रुपया ऐसे हो गया। इस पर भी बिजनेस वैल्यू है, मान ली इस पर भी 1 रुपया आ गया, तो हमको कितना में पड़ा? 14 रुपये ना पड़ा। 15 रुपये में हम लिए तो यहाँ वही 5 रुपया हो गया, 1 रुपया मेरा खाता में जा रहा है, तो 6 रुपया हमको बचत हो गया। किसी दुकान पर जाएंगे तो नमक लेने के लिए तो हमको 6 रुपया बचेगा।
साबुन के कहते हैं आप लोग कि साबुन महंगा है। कोनो साबुन 30 रुपया 35 रुपया से कम है साबुन। दुकानों में तो से देता हूँ। लेकिन मेरे यहाँ है 18 रुपया के भी साबुन है, 25 रुपया के भी साबुन है। वो जैसा आप यूज करना चाहते हैं, कम दाम वाला भी यूज कर सकते हैं। जैसे कहता है लोग कि हम लाइफ बॉय 10 रुपया के लेते हैं, तो मेरे पास भी 10 रुपया का साबुन है, लेकिन वही साबुन अगर इसमें आ गए तो 9 रुपया में आपको मिलेगा। 1 रुपया वहां भी आपको छूट हो गया, तो रॉयल्टी हो गया। उसके बाद एक लेवल आता है, अगर इधर भी 5 लाख का बिजनेस हो गया, इधर भी 5 लाख का बिजनेस, 10 लाख का अगर बिजनेस आपका हो जाता है, तो टेक्निकल में आप जाते हैं। तो टेक्निकल जाने के बाद क्या होता है, टाइम का एकदम आप मालिक हो जाते हैं। आप कभी जाए चाहे नहीं जाए, एकदम फ्री हो गए, आपको कोई पूछने वाला नहीं है कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। उसके बाद मनी का भी हो गया, पैसा भी इतना आएगा कि आप खर्चा करते करते थक जाइएगा, लेकिन नहीं उठाएगा। उसके बाद सिक्योरिटी हो जाता है, हम आज काम करें चाहे नहीं करें, हम आज यहाँ रहें ज़मीन पर, चाहे चले जाएं, मेरे बाल बच्चा को पैसा जाएगा जितना बिजनेस हम करके जा रहे हैं। तो हम लोग न्यू जनरेशन के लिए काम करते हैं, अगला कि मेरा बच्चा किसी पैसा के लिए मोहताज ना हो। आज हम इसमें जोड़ करके कमे कमे के सामान भी ले रहे हैं, उसमें भी पैसा आ रहा है, कि मेरे खाता में भी पैसा जा रहा है। तो इसलिए हम लोग अपना इसमें जुड़ करके बिजनेस कर रहे हैं। क्या करने में दिक्कत है, कोई पैसा भी नहीं लग रहा है, हम अपने उसका हम सामान खरीद ले रहे हैं। एगो नहीं है कि कंपनी ले लिया पैसा, वैसा बात नहीं है। केवल एक बार कहता है कि पहला बार आप लीजिए तो 2000 के कम से कम अपना जरूरत के अनुसार ले लीजिए, साबुन, सोडा, तेल, मसाला, स्नो पाउडर, कुछ जो चीज़ आपको लेना है। उसके बाद आप इतनी करते रहिए, और जब आपको बढ़िया लगेगा तो किसी दूसरों को भी बताइए, प्रचार कीजिए। यही बिजनेस का है, RCM कहता है इसको, RCM, राइट कंसेप्ट मार्केटिंग, बाजार करने का सही तरीका। आज तक हम हमारे बाप दादा भी दूसरे ही की दुकान से खाली खरीदते चले आए, लेते आ गए, आए को पैसा रिटर्न नहीं हुआ, लेकिन इसमें मेरा रिटर्न हो रहा है। तो ही मेरा बिजनेस वैल्यू का है, प्रचार है, RCM।